नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की मांग स्पष्ट नहीं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तीसरे चरण की डीपीआर जीडीए को सौंप दी है। अब मेट्रो नोएडा से साहिबाबाद के बीच भी दौड़ेगी। इस पर 1873 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कॉरिडोर 5.17 किलोमीटर लंबा होगा। उत्तर प्रदेश में सर्दी के प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी ने 8वीं तक के स्कूलों का अवकाश बढ़ा दिया है। अब ये स्कूल 18 जनवरी को खुलेंगे। वहीं 20 जनवरी तक यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य बोर्ड के 5वीं कक्षा तक के विद्यालय बंद रहेंगे। पीएम मोदी नहीं होंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। वे प्राण प्रतिष्ठा में भी मौजूद रहेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थी हो सकते हैं, इसीलिए ऐसा निर्णय लिया गया। पीएम मोदी प्रतीकात्मक यजमान हैं। विवेक रामास्वामी नहीं लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। कहा मेरे प्रेसिडेंट बनने का कोई रास्ता नहीं। आयोवा राज्य में ट्रंप ने जीती रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी। गोवा दिल्ली इंडिगो फ्लाइट 12 घंटे लेट। एयरक्राफ्ट पार्किंग में ही बैठ गए नाराज यात्री। जमीन पर खाया खाना। एयरलाइंस ने माफी मांगी। पिछले 4 दिनों में 650 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ी या रद्द कर दी गई हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन। कोहिमा में राहुल गांधी बोले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे राज्य हैं, आपको देश के बाकी लोगों जैसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। माल्या, नीरव मोदी, संजय भंडारी को लंदन से लाने की तैयारी। रिपोर्ट में दावा ईडी, सीबीआई और एनआईए की टीम जाएगी। विदेश मंत्रालय जानकारियां जुटा रहा। भारत के अधिकारी ये जानकारी जुटाएंगे कि इन भगोड़े अपराधियों ने लंदन और अन्य देशों में कौन सी प्रॉपर्टीज में पैसा लगाया और कहां-कहां ट्रांजैक्शन किया। धारावी में लोगों को अब 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलेंगे। ये पहले से 17% बढ़ा। किचन और बाथरूम भी सेपरेट। इसे अडानी ग्रुप कर रहा रीडेवलप। राम मंदिर में वीआईपी एंट्री के नाम पर साइबर स्कैम। बिलासपुर में मोबाइल पर मैसेज भेजकर डाउनलोड करा रहे ऐप। अलर्ट हुआ जारी। मोबाइल पर लोगों को राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान ऐप के नाम से फाइल बनाकर मैसेज भेजा जा रहा है। केरल हाई कोर्ट बोला वर्किंग वुमन के ट्रांसफर में सहानुभूति रखे संस्थान। वे घर परिवार भी संभालती हैं। तबादले से करियर के प्रोग्रेस पर फर्क पड़ता है। वे अपने बच्चों, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करती हैं। नई जगह पर तबादला होने से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। द्वारिका मठ शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बताई अयोध्या नहीं जाने की वजह। कहा वहां अनुष्ठान शुरू हो गया है, अब इस पर चर्चा का अवसर नहीं। हमें इसका निमंत्रण दिया गया है लेकिन जाना संभव नहीं है क्योंकि वहां अभी निर्माण कार्य चल रहा है। जहां राम जी की मूर्ति स्थापित होनी है वो स्थल भी अभी तैयार ही हुआ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। हमारी तरफ से भी काफी लोग जा रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे। ये हमारे सदगुरु शंकराचार्य का अभियान रहा है। इसके चलते उनकी 1990 में गिरफ्तारी भी हुई थी। जब गिरफ्तारी हुई तो हम भी उस गाड़ी में थे। शंकराचार्यों ने मंदिर निर्माण के लिए काफी प्रयास किए हैं। उनका सपना पूरा हो रहा है। ये सभी के लिए बड़ा अवसर है। इससे हमारे देश के गौरव में वृद्धि होगी। सीएम हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने 8वें समन का जवाब ईडी को भेजा। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के अधिकारियों को 20 जनवरी को सीएम हाउस बुलाया है। महेंद्र सिंह धोनी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिल गया है। उनसे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का आग्रह किया गया। धोनी ने न्योता देने के लिए आभार व्यक्त किया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण दूरदर्शन करेगा। 15 से 22 जनवरी तक विशेष कार्यक्रम स्वागत है श्री राम के तहत राम रमैया गाए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर की मुस्लिम लड़की ने गाया राम भजन। पहाड़ी भजन भगवान राम को किया समर्पित। राम आएंगे गाने से प्रेरित है गाना। लड़की का नाम बतूल जहरा है और वो उरी की रहने वाली है। मुस्लिम समुदाय के लोग भी जहरा के इस भजन की तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका में राम भक्तों का टेस्ला म्यूजिक लाइट शो। 200 टेस्ला कारों को साथ में खड़ा करके राम नाम बनाया। विश्व हिंदू परिषद ने अपनी ये परफॉर्मेंस रामलला को समर्पित की।
अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदा। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के साथ 14.5 करोड़ में हुई डील। राम मंदिर से केवल 15 मिनट दूर। अमिताभ बच्चन ने जिस होबल में ये प्लॉट खरीदा है उसमें लीला पैलेस, होटल और रिजॉर्ट्स के साथ साझेदारी में एक 5 स्टार होटल भी है। अमिताभ बच्चन ने कहा है, वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी में अपना घर बनाने के लिए भी सोच रहा हूँ। आर्मी चीफ बोले, बॉर्डर एरिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ी, घुसपैठ के प्रयास हो रहे। भारत ने बाहर से मंगवाए एडवांस हथियार। पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति तो कंट्रोल में है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कई इलाकों में आतंकवाद की घटनाएं देखी गई हैं। हुती विद्रोहियों का दुस्साहस। लाल सागर में अमेरिकी जहाज पर फिर दागी क्रूज मिसाइल। लड़ाकू विमानों ने दिया जवाब। इससे युद्ध के क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने का खतरा पैदा हो गया है। बीजेपी ने सभी तीर्थ स्थानों के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चालू किया है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने स्वच्छता अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर की सफाई की। रामोत्सव के साथ जारी है अयोध्या का विकास। 50 बड़े नामचीन होटलों ने किया निवेश। इसके अलावा कई छोटे होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे भी यहाँ पर अपना निवेश कर रहे हैं। मायावती ने कहा कि उन्हें अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है, लेकिन पार्टी के कई कार्यक्रम होने की वजह से अभी वहां जाने को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, हम उसका स्वागत करते हैं और अगर बाबरी मस्जिद को लेकर कोई कार्यक्रम होगा तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम आयोजित करेगी। हर महीने के पहले मंगलवार को शहर के सभी विधानसभा क्षेत्रों और नगर निगम वार्ड सहित 2600 स्थानों पर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अभी तक औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से ये निर्णय लिया है। इन्होंने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी साध रखी थी, तब कहा था कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? असल बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है और संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय मोहब्बत फलाना का बाजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। पंजाब के सीएम भगवंत मान को मिली जान से मारने की धमकी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार उसने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जान से मारने की धमकी दी है। मारुति सुजुकी की कार खरीदने जा रहे ग्राहकों को झटका। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। कीमत में की जा रही ये बढ़ोतरी सभी मॉडल्स पर लागू होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।